जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम आपके लिए आए हैं परसेंटेज की क्लास 1। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। अगर आपको इसी पीडीएफ चाहिए, आप वीडियो नीचे लिंक है उसमें दिया गया है, उससे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा। एक व्यक्ति ने अपने वेतन में 10% कमी की है, उससे कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। इसे करने पहले हम आपको कुछ परसेंटेज के बारे में सिंपल बता दें, कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक रूल परसेंटेज यानी कि हमारी प्रतिशत में हर चीज़ हमारी 100% पे चलती है। इस बात का ध्यान रखना, कमी भी 100% पे, वृद्धि भी 100% पे। अगर कोई पूछने लगा 20%, इसे फ्रैक्शन में बदलो तो परसेंट का मतलब हमारा 100, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में 20/100, तो इसकी फ्रैक्शन 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। इसकी ये भिन्न आई 1/5। ऐसी 25 से पूछे 25% का फ्रैक्शन बताओ तो 25/100, 25 से 4, तो इसी फ्रैक्शन आ गई 1/4। अब ये आता है, बहुत बच्चों दिमाग चलाओ ये 100 आवे कहाँ से हमारा, तो देखो ये इसमें परसेंटेज का रूल है। परसेंट पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है हमारा 100। तो इस हमारा आउट ऑफ 100, यानी कि हर चीज़ हमारी जो परसेंटेज चलेगी वो हमारी 100 पर चलेगी। पूछने लगा 30% को भिन्न में बदलो 30/100, यानी कि 3/10। अब ये उल्टा पूछने लगे 1/5 को इसे कैंसिल कर देता। अब पूछने लगा जी 1/5 को प्रतिशत में बदलो। अगर भिन्न को परसेंटेज में बदले तो मल्टीप्लाई में हमारा 100 हो जाए, परसेंटेज को हटा के, तो 5 दूनी 10, तो हमारी 20%। अगर हम परसेंटेज को भिन्न में बदलने तो ये हमारा 100 जाएगा, जैसे 20% को भिन्न में बदल ले तो 20/100। अगर फ्रैक्शन को उसमें बदल ले हम परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई में हमारा 100। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यह है 1/2 भिन्न है हमारी, इसे प्रतिशत में बदलो। एक बटे 2 मल्टीप्लाई में 100, 2 पंजे 10, 50%। कुछ वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब क्लास 2 चलेगी, उसमें फ्रैक्शन से सवाल आओगे जब चलेगा। अब सिंपल सवाल पे चलते हैं अपने, जो बेसिक नॉलेज जरूर आने चाहिए, जो पेपर में पूछे जावे 100%। अब अपने पहले सवाल पढ़ते हैं हम। ए व्यक्ति ने के वेतन में 10% की कमी की है, उसके कम किए गए वेतन में कितने % वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। अब देखना, मैं कमी दे रखी है और वृद्धि हमारी पूछ रहा, तो ऐसे सवाल में है इन्हें कह रहे हैं टाइप 1 कह रहे हैं। टाइप 1 मनो इसे हमारी कमी पर आधारित प्रश्न। तो हमें शुरू के उसमें देखना, शुरू में 10% के अधिक कमी दे रखी है, वृद्धि दे रखी। अगर हमें कमी दे रखी, कमी है तो ऊपर कमी, नीचे 100 माइनस कमी 100 में हमारे 100। अगर वृद्धि दे रखी है इस लाइन पे जाना हमें, या शुरू की उस पे ही, जो क्या वृद्धि दे रखी तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई में 100। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी। कमी हमेशा जो भी होगी 100% पर होगी। कमी हो रही तो 100 में से माइनस हो रहा, और वृद्धि हो रही तो 100 में ही प्लस होगा। हमें देखना है व्यक्ति वेतन 10% की कमी हुई, तो यहाँ कमी दर की हमें इस
बस यही चीज़ पकड़नी है हमें। कमी दे रखी तो हमारा फार्मूला लग जाएगा ये पहले वाला कमी वाला। कमी कितने की 10 की, कितने में से 100 में से 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 100। 100 में 10 किया हमारे 10/90 मल्टीप्लाई में हमारा 100, 80 से 80। 100/9 का मतलब है हमारा 11 सही 1/9%। 11 से 1/9%। एक चीज़ ध्यान रखना 10% हमारी कमी क्या हो ये याद रखियो बस। तो उसका आंसर आता हमारा 11 सही 1/9%। अगर 10% वृद्धि कहते हैं, अभी सवाल आएंगे क्या, तो उसका आंसर होता 9 सही 1/11%। अगर 20% कमी क्या है तो उसका आंसर होता हमेशा 25%। 20% वृद्धि क्या है, इतने चीज़ आप याद रख लोगे, उसका आंसर आता हमेशा 16 सही 2/3%। अब भी अगला सवाल आएगा आपके 25% कमी क्या है तो उसका आंसर आता हमेशा 33 सही 1/3%। अगर 25% वृद्धि कहते हैं वो, अगर एक परसेंट दे रखी है उसमें कमी या वृद्धि कर रहा है उसके फॉर्मूला बना है कमी बटे 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई में हमारा 100। वृद्धि देखी वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई में हमारा 100। 25% वृद्धि हो तो उसका आंसर होता है हमेशा 20%। ये पॉइंट आप ध्यान रखियो। तो इस सवाल को सोल्व करा हमने 10 की कमी थी तो कमी हमारी ऊपर 100 में से कमी हुई तो यानी हर चीज़ 100 पे चला है। 100 में 10 है 90 मल्टीप्लाई में हमारा 100 80 से 80 तो 100/9 का मतलब है 11 से ही 1/9% हमारी वृद्धि होगी। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अधिक हो रहा हमें शुरू की टर्म देखनी है, यहाँ कम कह रहा या अधिक कह रहा या कमी कह रहा या वृद्धि कह रहा। कम कह रहा तो हमारा वही कमी बटे 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई में हमारा 100। कमी कितने कह रहा 40% की, कितना कह रहा 100 में से तो 100 माइनस 40। इतना तो पता ही होगा आपको सब, ऊपर आज बेसिक क्लास है तो ये तो समझाने पड़ेगा। और यूपी पुलिस में तो शुद्ध पूछे जाए ना, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे मिलेगा आपको। 20 दूनी 40 20 दिया 60 100 गुना 2 में करी तो 200/3। 200/3 की फ्रैक्शन होती है 66 से ही 2/3%। और इससे पहले मैंने आपको बेसिक सिखाया परसेंटेज निकला कैसे। तो इसका राइट आंसर है सी वाला। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने मान से अधिक है। देखो पहले उसमें करा 25% हमारा कम हो तो कम कह रहा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कमी ऊपर हमारी कमी कितने 100 में से 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई में हमारा 100। 25/100 में 25 है 75 गुना में 25 3 75 100/3। 100/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। मैंने पहले समझाया था अगर 25% की कमी कह रहा हो तो हमारा आंसर आता 33 सही 1/3%। 25% वृद्धि कहे तो उसका आंसर आता 20%। मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आ रहे होंगे। यदि खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने % कम करना हो ताकि उसका खर्च न बढ़े। हमारे कमी वाले सवाल चल रहे थे, अब यहाँ आ गए वृद्धि वाले। वृद्धि अब देखना है, पहले कमी हो रही थी यहाँ, अब क्या हो रही है वृद्धि। हमें ये टर्म देखनी 10 के आगे कमी लग रही % के अंदर या वृद्धि लग रही। कम हो तो कम वाले मैंने सिखा दिया और वृद्धि वाले तो वृद्धि बटे में 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई में हमारा 100। वृद्धि कितने की हमारी
10 की। कितने में से 100 में, जो 100 में प्लस हो गए, मल्टीप्लाई में हमारा 100, तो 10/110 गुना में 100, 10 से 10, 100/11, 100/11 का मतलब है 9 सही 1/11%। ने बताई थी अभी आपके शुरू वाले सामने 10% कमी देवे, तो हमारा आंसर रहता है 11 सही 1/9%। 10% वृद्धि, तो हमारा आंसर रहता 9 से 1/11%। 20% वृद्धि तो 16 से 2/3%। 20% कमी तो 25%। अब एस टी आई वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय एस टी आई से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ देखना अधिक, मैंने अभी बताया जो अधिक कह रहा हो 20% दे रखा हो, तो हमारा आंसर आना 16 से 2/3%। निकालने की जरूरत नहीं, जो आपने वीडियो देख ली, बिल्कुल बेसिक से चल रही है वो। तो आप हमारा वही वृद्धि कितना है 100 में, 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई में हमारा 100। वृद्धि कितने हुई 20 की, कितना में 100 में 100 + 20, चलो मैं पूरा लिख दूँ ये बच्चों 100, 20/120 मल्टीप्लाई में हमारा 100, 20 की 120, 2 × 6 2 × 5 10, 50/3 का मतलब है 16 से 2/3%। देखो आ रहा है 16 से 2/3, मैंने कि जहाँ अधिक हो वहाँ 16 से 2/3 इतना टाइम लगना, और जहाँ कम हो वहाँ 25%। नेक्स्ट सवाल। अब पहले तो हमारी परसेंटेज आ रही थी कि 20% कम हुई या 20% वृद्धि हुई, 25% कमी हुई या 25% हमारी वृद्धि हुई, 10% कमी हुई या 10% हमारी वृद्धि हुई। अब वाली हमारी 2% है, एक बार हम बढ़ा रहे हैं एक बार हम घटा रहे हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 20% घटाया जाता है, अनंत संख्या कौन सी होगी। इसका एक हम फार्मूला यूज करें, a + - b + - a मल्टीप्लाई में b बटे में 100। a जो होता है ये पहली वाली परसेंटेज होती है और b होता है हमारी दूसरे वाली परसेंटेज होती है। प्लस का मतलब इसमें है वृद्धि से, और माइनस का मतलब है इसमें कमी से। ऐसे ही यहाँ प्लस का मतलब हमारा वृद्धि से और माइनस का मतलब हमारा कमी से। सवाल में कमी दे रखी है शुरू में तो माइनस करो, अगर वृद्धि दे रही तो प्लस करो। यहाँ कह रहे 20% बढ़ा रहा, बढ़ाने का मतलब वृद्धि हो रही, तो ए हमारा प्लस में है तो 20, कोई चीज़ होना हो तो ये तो प्लस में जाएगा। फिर कह रहा 20% घटाया जाए माइनस के 20। अब यहाँ भी प्लस माइनस है, पर यहाँ चिन्ह देना, यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, चिन्ह क्या यहाँ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 × 20/100, 80 से 80 और 80 से 80। यहाँ माइनस के 20 है यहाँ प्लस के 20 है, यह आपस में कर जाए, तो यहाँ आया -4। जब माइनस आ जा तो समझो हमारी कमी हो रही है, तो इसका आंसर 4% हमारी कमी। पहले वाला हमारा राइट आंसर है। एक तरीका और इसका, जिसके भी अंत में 0 0 हो, जैसे 10% वृद्धि हो रही और 10% कमी हो रही, तो इसमें 80 से 80 एक क्यों ना इसमें करो तो 1% कमी। ऐसे हालात में हमेशा कमी आओगी। तो पूछ रहा है 30% वृद्धि और 30% कमी, 0 हो बस लास्ट में, 0 से 0, 3 क्या 9% हमारी। आप निकाल कर देख लीजिए। तो उम्मीद एक तरीका हो रहा है इसका, अगर 20% बढ़ा किसमें बढ़ा 100 में, तो 120 बटे फिर घटा 100 में घटा होगा 100 - 20 यानी कि 80/100, 80 से 80, 80 से 80, 12×8 = 96। और इसी तुलना जो हमें करनी है ना वो 100 से करनी है। 100 से कितना कम हो रहा है 4, अगर ये बढ़ रहा तो वृद्धि हो रही, कम हो रहा तो कमी हो रही, तो इसका आंसर हमारा 4% कमी। वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने % कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। अगर आप 25% वृद्धि, तो पहले इससे पहले वाला सवाल आ लिया
25% वृद्धि आएगी, परसेंटेज है और वृद्धि कर रहा, तो फार्मूला क्या है इसमें हमारा, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई में 100। वृद्धि कितने कह रहा हो, 25 की। जहाँ वृद्धि कह रहा हो उसका आंसर आता है हमेशा 20, और जहाँ कमी कह रहा हो आता हो 33/3। मैंने समझाई थी 100 प्लस 25, पर मैं बता रहा हूँ प्रूफ करके। 25/125 मल्टीप्लाई में 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो कितनी कमी आ गई, 20% की। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट। आई नहीं 25% की वृद्धि हो तो 20% और कमी होती तो 33 सही है बटे 3%। चलो जी नेक्स्ट सवाल पे चलो। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उससे कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। 2% ने दे रखी, तो इसका फार्मूला क्या हमारा, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। अगर आप 25% कम हुई, 25% हो तो पहली वैल्यू हमारी ये होती, 25% कमी कह रहा तो -25, फिर कह रहा 25% बढ़ा दिया गया प्लस के 25, और यहाँ जो चिन्ह आ गया इन दोनों ही तुलना में होगा, माइनस प्लस माइनस 25 फिर 25 मल्टीप्लाई में हमारा 100, माइनस का 25 है प्लस का 25 है, बस में डिवाइड 25 माइनस का 625 बटे में 100। नीचे 100 है तो ऊपर दशमलव लग जाएगी 2 अंक बाद, 3000 होता तो 3 अंक बाद, तो 6.25 माइनस का है तो 6.25 की हमारी कमी। मैंने बताया 2% सेम हो, 25% कमी 25% वृद्धि, तो 25 625, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो 2 अंक बाद, जो जिसमें जीरो ना हो, जीरो होगी तो जीरो से जीरो कट जाएगी, तो इसमें हमेशा कमी। एक तरीका और बताया था मैंने तुम्हें, 25% कमी करा तो 100 में हुई, 100 में 25 की कमी हुई तो 75, फिर 25% बढ़ाया तो 100 में बढ़ाओ 125 बटे में 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब तो डिवाइड नहीं होने का, चलो गुना कर लो पहले, 5 पंजे 25 का 5 का 2, 5 7 35 और 2 37 बटे 4, 4 से डिवाइड करो, 4 निम 36, 4 निम 36 कितना बचा 1, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 7 28, 4 पंजे 20। अब ये देखो 100 से कितना कम हो रहा, तो 6.25 कम हो रहा, तो यानी 6.25 की हमारी कमी आ गई। तो राइट आंसर है इसका 6.25 की हमारा कम। सवाल ऑप्शन में से दे रखे अधिक कम, दोनों ऑप्शन से ना भी 6% कमी और 6% अधिक और 6.25% कम, तो यहाँ तुलना करनी, देखो 100 से कम आ रहा नहीं तो यहाँ माइनस का निशान आ जाए तो हमसे कमी आ रही है, प्लस का निशान आ जाए तो बढ़ती है। ये आपकी बेसिक क्लास थी। जैसी दूसरी वीडियो होगी वो तुम्हारे एडवांस सवाल हो गए कुछ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। बेस हर चीज़ का बताना बहुत जरूरी है। नोनी ये सवाल नहीं आते बिल्कुल पेपर में, यूपी में सवाल तुम्हारा इनमें 8 सवाल में रद्द का मिलेगा 100%। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।